नमस्कार, राति राति सबैजनालाई किताब पाठ सुरु भइरहेछ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुहोला र हर मनको इच्छाहरूलाई पुरा गर्नुहोला अनि मनलाई शान्ति गर्नुहोला र संसारमा सबैको जय होस्। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। विहाय कामनु सर्वनु पुमांसरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कार स शान्ति मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता हित, अहंकार हित और स्पृह हित हुआ विचारता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वहाँ शांति को प्राप्त है। प्रश्न सर्वानु विशेषण के सहित कामनु पद किनका वाचक है और उनका त्याग कर देना क्या है? उत्तर, इस लोक और परलोक के समस्त भोगों की सब प्रकार को कामनाओं का वाचक है। सर्वानु विशेषण के सहित कामनु पद है। इस सब प्रकार के भोगों को समस्त कामनाओं से सदा के लिए सर्वथा सहित हो जाना ही इनका त्याग कर देना है। यहाँ कामनु पद शब्दादि विषयों का वाचक नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और स्थितप्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करता है, यह बात कल बतलाती जाती है। अतः आदि यहाँ कामनु पद का अर्थ शब्दादि विषय मान लिया जाए तो उनका सर्वथा त्याग करके विचारना नहीं बन सकता। प्रश्न, निरहंकार, निर्मम और निःस्पृह, इस तीनों पदों के अलग अलग क्या भाव है तथा ऐसा होकर विचारना क्या है? उत्तर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्य का आत्माभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अपने को शरीर से भिन्न नहीं समझते, अतः एवं शरीर के सुख दुख से ही सुखी दुखी होते हैं। इस देहाभिमान का नाम अहंकार है, उससे सर्वथा शहीद हो जाना यही निरहंकार अर्थात अहंकार हित हो जाना है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री पुरुष, भाई और बंधुओं में तथा गृह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थों में अपने द्वारा किए जाने वाला कामों में और उन कर्मों के फल रूप समस्त भोगों में साधारण मनुष्य का ममत्व रहता है। अर्थात सबको स्वप्न समझाते हैं, इसी भाव का नाम ममता है और उससे सर्वथा रहित हो जाना ही निर्मम अर्थात ममता हित हो जाना है। किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु को आवश्यकता है, उसके बिना काम न
चलेगा। इस अपेक्षा का नाम स्पृहा है और इस अपेक्षा से सर्वथा सहित हो जाना ही निस्पृह अर्थात स्पृह रहित होना है। इस स्पृह कामना का सूक्ष्म स्वरूप है। इस कारण समस्त कामनाओं के त्याग से इसके त्याग को अलग बतलाया है। इस प्रकार अहंकार, ममता और स्पृह से सहित होकर अपने कर्म, काम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार केवल लोक संग्रह के लिए इंद्रियों के विषयों में विचारना अर्थात देखना, सुनना, खाना, पीना, सोना, जागना आदि समस्त शास्त्र विहित चेष्टा करता ही समस्त कामनाओं का त्याग करके अहंकार, ममता और स्पृह से रहित होकर विचारण करता है। प्रश्न यहाँ ती स्पृह पद का अर्थ आसक्ति हित मान लिया जाए तो क्या अभी आपत्ति है? उत्तर, स्पृह आसक्ति का ही कार्य हो, इसलिए यहाँ स्पृह का अर्थ आसक्ति मानने में कोई दोष तो नहीं है, परंतु स्पृह शब्द का अर्थ वस्तुत सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं। अतएव आसक्ति न मानकर ऐसे कामना का ही सुरक्षा स्वरूप मानना चाहिए। प्रश्न, कामना और स्पृह से सहित बतलाने के बाद फिर निर्मम और निरहंकार कहने से क्या प्रयोजन है? उत्तर, यहाँ संपूर्ण शांति को प्राप्ति सिद्ध पुरुष का अर्पण है, इसलिए इस निकाम और निस्पृह के साथ हो निर्मम और निरहंकार भी बतलाया गया है, क्योंकि अधिकांश में निकम और निस्पृह होने पर भी यदि किसी पुरुष में ममता और अहंकार रहने हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है। और जो मनुष्य निकाम, निस्पृह एवं निर्मम होने पर भी अहंकार हित नहीं है, वह भी सिद्ध नहीं है। अहंकार के नाश से यही सबका नाश है। जब तक कारण रूप अहंकार बना है तब तक कामना, स्पृह और ममता भी किसी न किसी रूप में रह ही सकती है। और जब तक किंचित मात्र भी कामना, स्पृह, ममता और अहंकार है तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती है। शांति गच्छति वाक्य से भी पूर्ण शांति को ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार की पूर्ण और नित्य शांति ममता और अहंकार के रहते भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए निष्काम और निस्पृह कहने के बाद भी निर्मम और निरहंकार कहना उचित ही है। प्रश्न, ऐसा मानने से तो एक निरहंकार शब्द ही पर्याप्त था, फिर निकाम, निस्पृह और निवृत्त कहने की क्यों
आवश्यकता हुई। उत्तर यह ठीक है कि निरहंकार होने पर कामना, स्पृह और ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहंकार ही सबका मूल कारण है। कारण के अभाव में कार्य का अभाव अपने आप ही सिद्ध है। तथापि स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इस शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न यहाँ शांति को प्राप्त है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस श्लोक में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विचार की विधि बतलाकर अर्जुन के स्थित प्रज्ञ विषयक चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अंत उपयुक्त कथन के यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार से विषयों में विचारने वाला पुरुष ही परमात्मा स्वरूप परम ब्रह्मात्मा को प्राप्त स्थित है। संबंध इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर जब स्थ प्रज्ञ पुरुष की स्थिति का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। एधा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुहाति स्थतवस्य मनन्तकालेऽपि ब्रह्मानिवार्न मृच्छति। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। मेरो ब्याट्री सकिनु लाग्यो है, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई कुनै यसको अर्थ बुझाउन सकिनँ र भोलि चाहिँ ब्याट्री पुरा चार्ज हालेर तपाईहरुलाई सुनाउनेछु। र आजलाई यति नै। राधे राधे। सम्पूर्णलाई जय होस्।